अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल एस्टेट से है। आज मैं आपको अपडेट दूंगा डीएचए सिटी, फेज़ 8 और बहरिया टाउन के बारे में। डीएचए सिटी में 45 से 60 दिनों से बहुत ज़्यादा तेज़ी थी और मैं तकरीबन काफ़ी टाइम से ही बोलता हुआ आ रहा था कि 3 तारीख से लेकर 18 तारीख के दरमियान अच्छी खासी पेमेंट्स का प्रेशर होगा और एज़ पर एक्सपेक्टेड हम ये समझ रहे थे कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आएगी या मार्केट में बहुत ज़्यादा करेक्शन आएगी, जैसा कि नहीं हुआ। जो एक्सपेक्टेड था कि 15 से 20% की करेक्शन आएगी 30 से 40% बढ़ने के बाद, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट में वही हुआ जो हम लोग नहीं सोच रहे थे और वो ये हुआ कि मार्केट तकरीबन 10 से 15% करेक्शन के बाद रुक चुकी है। मुझे ऐसा लग रहा है डीएचए सिटी की मार्केट स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। 24 तारीख तक ट्रांसफ़र्स हैं यहाँ पर डीएचए सिटी के छोटे बड़े, और उसके बाद कमर्शियल के ट्रांसफ़र 24 तारीख से लेकर 28 तारीख 29 तारीख तक हैं, जिसमें 1000-2000 गज़ के भी ट्रांसफ़र्स हैं। जो छोटी फाइल्स हैं 200, 300, 500 गज़ की, उनका ट्रांसफ़र 24 तारीख तक है। अच्छा, अब हमें ये कैसे पता चलता है कि यहाँ पर पेमेंट्स हैं? क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुई होती है, तो लोगों से जब रब्ता होता है, उनसे राय ली जाती है, तो हमें मार्केट के बारे में नॉलेज होती है कि कब कहाँ पेमेंट्स हैं। और डीएचए में रोज़ाना तकरीबन ऑन एवरेज तकरीबन 30 के करीब ट्रांसफ़र्स लग रहे हैं रोज़, जो कि 7, 8, 9, 10 होते थे आज से 2 महीने पहले के करीब। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तकरीबन 25 से 26 दिनों में डीएचए सिटी में कितने ट्रांसफ़र्स हुए होंगे और कितनी ट्रांजेक्शन हुई होगी। 70 लाख का प्लॉट 1 करोड़ का गया और 1 करोड़ के आने के बाद 90-92 लाख रुपये में मुझे अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है कि स्टेबल हो जाएगा। 1-2 दिन मज़ीद लगेंगे, तकरीबन समझ लें 24 तारीख तक स्टेबिलिटी मार्केट में आ जाएगी और उसके बाद आप ये सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई हमने इस मार्केट से निकलना है या इस मार्केट में रहना है या परचेजिंग करनी है, सेलिंग करनी है। मेरे लिहाज से 24 तारीख तक मार्केट में रुकना चाहिए। 24 तारीख से पहले फिलहाल अभी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी आज अपने डीएचए सिटी के बेचने के लिए निकालते हैं नॉर्मल पेमेंट टाइम पे, तो वो अपने रेटों में नहीं बिकती, क्योंकि मार्केट में इतना प्रेशर है पेमेंट्स का। पे ऑर्डर्स बन रहे हैं, कैश जा रहे हैं, पेमेंट्स के शेड्यूल जा रहे हैं, ट्रांसफर पे सुबह से लेकर शाम तक अपने अलॉटीज के साथ सारे के सारे हमारे जो ब्रोकर हज़ार हैं, रियल्टर्स हैं, सारे के सारे वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो बाइंग एंड सेलिंग की तरफ इतनी ना तवज्जो होती है और ना ही वहाँ सभी लोग टाइम दे पा रहे हैं। इसी वजह से तकरीबन मैं अब हर हफ्ते के करीब एक हफ्ते की गैप से वीडियोज़ आप लोगों को और आप लोगों को अपडेट दे पा रहा हूँ। उस तरह से अपडेट नहीं दे पा रहा जिस तरह से मंदी में हम लोग अपडेट दिया करते थे। तो ये तो मसरूफियात की कंडीशन है डीएचए सिटी की। अच्छा, अब आप आ जाएं डीएचए फेज़ 8 की तरफ। डीएचए फेज़ 8 में 3 तारीख से ट्रांसफ़र स्टार्ट होने थे, जो कि 1 से 1.5 महीने पहले ट्रांजेक्शन हुई हुई थी, वो 3 तारीख के बाद से ट्रांसफर्स होने थे। हमें ये एक्सपेक्टेड था कि खुदा न खास्ता जो 2-2.5 करोड़ रुपये बढ़ गए हैं, जिस तरह से फड्डे डीएचए सिटी की तरफ आए, इस तरह से डीएचए में भी आएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इस तरह के कोई मामला नहीं हुए। सारे के सारे ट्रांसफ़र्स तकरीबन 20 से 25% गैप आने के बावजूद बहुत स्मूथली ट्रांसफ़र हुए। सारे के सारे ट्रांसफर्स डीएचए फेज़ 8 के आराम और सुकून से ट्रांसफर्स हो रहे हैं। कोई फड्डा नहीं आ रहा, कोई परेशानी नहीं आ रही। एक आध प्लॉट में अगर कोई प्रॉब्लम आई हो ऑफिशियल एंड ऑफिशियल से रिलेटेड, तो वो एक अलग बात है, वरना अदरवाइज डीएचए फेज़ 8 में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। डीएचए फेज़ 8 की जो ट्रांजेक्शन की जो पेमेंट्स हैं वो तकरीबन 28 तारीख तक हैं। 28 तारीख तक में हाफ ऑफ द पेमेंट जो है वो डीएचए फेज़ 8 की मुकम्मल हो जाएंगी और जो बैलेंस है वो तकरीबन समझ लें आप सितंबर में होनी है। तो इसी तरह से डीएचए फेज़ 8 को हमने लिया। इसी तरह से अब हम बात करते हैं बहरिया टाउन के बारे में। बहरिया टाउन में जाने से पहले मैं डीएचए फेज़ 8 के बारे में बता दूं कि अब वहाँ पर बाइंग सेलिंग का क्या मामला आते हैं। देखिए, डीएचए फेज़ 8 में ऑलरेडी स्टेबिलिटी, वहाँ पे कोई डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं आया, वहाँ पे कोई करेक्शन नहीं आई और ना ही एक्सपेक्टेड है। बहुत सप्लाई कम है वहाँ पर, डिमांड एक्सपेक्टेडली वैसी की वैसे ही है, थोड़ी बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि लोगों ने डीएचए सिटी और बहरिया टाउन से प्रॉफिट टेकिंग जो की है वो लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं अपना मकान लेने के लिए डीएचए फेज़ 8 में। और बहुत से बेंगलोर जो कि इमरान खान की स्कीम आई, उससे लोगों ने बेनिफिट लेके बेंगलोर परचेज़ किए या सेल किए उससे, और बहुत से नए बिल्डर्स मार्केट में इन हो रहे हैं, या वो बिल्डर्स जो पिछले दिनों निकल चुके थे मार्केट से वो दोबारा इन हो रहे हैं। तो वो दोबारा इन होने के बाद डीएचए फेज़ 8 में अभी तक डिमांड है। तो डीएचए फेज़ 8 को मैं नीचे जाता हुआ नहीं देख रहा। डीएचए फेज़ 8 की मार्केट स्टेबल हो चुकी है बढ़ने के बाद, ना वो नीचे जाएगी और ना फिलहाल मुझे बहुत ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन हाँ, अगर कोई ना कोई बड़ा बायर आ जाता है तो डीएचए की मार्केट फिर दोबारा बढ़ने के चांसेस हैं, नीचे होने के कोई चांसेस नहीं है। अब मैं तीसरे टॉपिक की तरफ आता हूँ, बहरिया टाउन के बारे में। मैंने आज से 1 हफ्ते पहले भी बात बताई थी कि मुझे डीएचए सिटी और डीएचए की पेमेंट टाइम के दौरान मुझे ऐसा लगता है कि बहरिया टाउन में तेज़ी आएगी, और वही हुआ।
आप अपने दोस्तों से, अपने जो जिस ब्रोकर से भी आप राब्ते में हैं, आप उनसे पूछें कि पिछले 15-20 दिनों में बहरिया टाउन में क्या प्रैक्टिस रही। 1000, 2000 पेशेंट 7 के मैं पीछे पढ़ा रहा सब लोगों के कि पेशेंट 7, पेशेंट 4 हिल्स और पेशेंट 17 के 500 गज से बेहतर है। वही हुआ। 30 से 35 लाख रुपए का गैप था पेशेंट 7 में, जो कवर हो चुका है। 1 करोड़ 10 से 12 लाख रुपए में 1000 गज का प्लॉट मिलता था। और मैं अपने कस्टमर्स को बोल के थक जाता था कि अगर कोई बाइंग करनी है, आपने अपना मकान बनाना है 500 गज का हिल में, पेशेंट 4 में, 17 में, तो वो पेशेंट 7 में 1000 गज लें आप। और आज भी मैं ये बात करता हूं कि 1 करोड़ 45 लाख में पेशेंट 7 सस्ता है। और ये नहीं कि पेशेंट 7 सस्ता है, उसी के साथ साथ 17 भी सस्ता है, हिल्स भी सस्ता है। बहरिया टाउन में 1000 गज और 2000 गज की प्रॉपर्टी हमारी नज़र में आज भी सस्ती है, क्योंकि कराची के किसी भी कोने में आप अगर चले जाएं तो इतनी सस्ती प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलती 1000 गज की और 2000 गज की, जो कि ऑन ग्राउंड हो, फिजिकली वहाँ जाके आप मकान बना सकें। इसी तरह से हिल्स में तेज़ी आई, 500 गज में 17 में 1000 और 500 गज में तेज़ी आई, 2000 गज में पेशेंट 3 में तेज़ी आई। इसी तरह से अल्लाह का भला करे, जब ये तेज़ी यहाँ पर आई तो यहाँ पर 30-30, 35-35 लाख बढ़े। 30-35 लाख का मतलब है कुछ जगहों में 20% और कुछ जगहों पर 30% का गेन आया। पेशेंट 7 में बहुत हद तक गेन आया। पेशेंट 4 के 500 गज में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हुई। इसी तरह से जब यहाँ पे ट्रेडिंग हो गई तो जो पेशेंट 16 के प्लॉट्स थे, पेशेंट 6 के प्लॉट थे, वहाँ पर डिमांड जनरेट हो गई, 27 के 500 गज में जनरेट हो गई। जिस तरह से आज से पहले मैं 1000 गज पेशेंट 7 के लिए बोलता आया, इसी तरह से 500 गज के लिए मैं पेशेंट 27 के बारे में बात करता हूँ और 29 के बारे में बात करता हूँ। 27 कोई बंदा अगर जाके देख ले लोकेशन वाइज, तो 29 में भी कभी कोई ट्रांजेक्शन ना करे, वहाँ पे ट्रांसफ़र ना ले। देखिए, हर बंदे की एक अपनी खसूसियात हैं, हर पेशेंट के अपने अपने मामलात हैं, लेकिन पेशेंट 7 और 27 ये 2 एरियाज ऐसे हैं कि जहाँ पे मैं आपका इन्वेस्टमेंट के बारे में कहता हूँ। और बाकी अगर कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो तो वो आप विलास में कर सकते हैं और फ्लैट्स में कर सकते हैं। बाकी कोई भी तफसीलात अगर आप लोगों को हमसे चाहिए हो। और हाँ, बहरिया टाउन के फ्यूचर के बारे में बात करूँगा। बहरिया टाउन का फ्यूचर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है रिहाइश के लिहाज से। मैं आज भी बात करूँगा कि अगर किसी ने रेंटल आमदनी लेनी है तो बहरिया टाउन से आज कोई अच्छी जगह नहीं है, बल्कि DH सिटी से भी अच्छी जगह है कि जहाँ पर आप अगर रेंटल इनकम अपनी जनरेट करना चाहते हैं तो बहरिया टाउन की प्रॉपर्टी बहुत बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर है। मज़ीद तफसीलात परचेजिंग के लिए, सेलिंग के लिए, रेट्स मालूम करने के लिए, किसी भी तरह की अगर आपको तफसील चाहिए हो तो मेरी टीम हाजिर है, जिसमें ज़िशान है, मोहसिन अमजद है, समद सुहेल है, मैं हूँ मोहम्मद वकार दी। तो किसी से भी कोई रब्ता करना हो, नंबर डिटेल्स में मौजूद हैं, डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा ऑफिस DHA फेज़ 1 में डिफेंस गार्डन में है। आप किसी भी वक्त आ सकते हैं, अपने किसी नुमाइंदे को भेज सकते हैं, आप हमसे आके तफसीलात ले सकते हैं। फ्री कंसल्टेंसी देता हूं मैं, अपना टाइम आप लोगों के साथ इन्वेस्ट करता हूं। ये टाइम बड़ा कीमती है हमारा, उसको आपके साथ इन्वेस्ट करता हूं मैं। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई चीज़ परचेज़ करनी हो तो खुदारा सिर्फ और सिर्फ मैसेज ना किया करें, मुझे काइंडली आप कॉल कर लिया करें या किसी नुमाइंदे को भेज के तफसीलात मालूम कर लिया करें। थैंक यू।